वो कैसे माफिया बन गया? उसके कहने पे, एक दो बंदे के कहने पे कैसे माफिया हो गया? पता नहीं, आजकल कई लोगों ने तो कोई जे ठेका ले लिया है कि माइनिंग वाले को उनके पीछे पड़े हुए। आज के बाद अगर इन्होंने दोबारा हमें तंग करने की कोशिश की तो हम इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे। पूरा जितना भी हमारा 193 सरपंच है, उसके साथ पंच भी है, BDC DDC सब इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करेंगे कि जो बार बार हमें तंग करेंगे। ब्लैकमेल कोई एक आधे लोग जो ब्लैकमेल रहे हैं, एक आधे लोगों को ब्लैकमेल करने से जो सारा काम बंद नहीं होते हैं। लेकिन अगर वो अपने आप पूरे तरीके से काम कर रहा है तो उसको हरासमेंट करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, अगर वो आप उनको परेशान करोगे, पुलिस डिपार्टमेंट अगर उसको परेशान करेगा, या एडमिनिस्ट्रेशन उसको परेशान करेगी, गाड़ी वालों को अगर रोका जाएगा तो काम किसका बंद होगा? हमारे लोगों का काम बंद होगा ना। कि उसको अपने रियासी में बैठना चाहिए और अंजीर नाले की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंजीर नाले में पंच भी हैं, सरपंच भी हैं, DDC भी है। ऐसे जो अपने अंगली करते हैं, एक आधा ब्लैकमेल अपने सेल्फ हिस्ट्री के लिए करते हैं। मेरी पंचायत में अपने भी 2 ब्लॉक चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। माइनिंग वालों की तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई बिड्डो लेडीज़ आ रही है, कोई BPL आ रहा है, कोई भी आ रहा है, तो उनको हम फ्री ऑफ कास्ट इनसे अपना रेत दिलवा रहे हैं, जो भी मटेरियल है। हमें किसी ने मना नहीं किया उनको दिलवाने के लिए। सभी प्रेस वार्ता बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं सरपंच प्रीतम सिंह, पंचायत हल्का सलाल कोटली। मेरे साथ जी बैठे हुए अपने रवि सरपंच जी, जहाँ मेरे अपने मोनी सरपंच जी, अपने पेन साहब, बाकी सभी मेरे साथ PRA मेंबर जितने भी आए हुए हैं। हमारा आज मेन मकसद था जी कि जो अपना माइनिंग को लेके रोज़ नए सवाल उठते हैं, और ये अपने जो भी अपने हमारे PRA में के जो काम चल रहे हैं, इसको ये बंद होने से हमारे सारे काम असफल हो रहे हैं। तो मैं सभी एडमिनिस्ट्रेशन वालों से, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट को ये हिदायत ये करूँगा कि जो भी गाड़ियाँ आती हैं, अपना रेत लेके आती हैं, कोई बजरी लेके आती हैं, जो भी है, तो उनको जो लीगल तरीके से जो आती हैं, जो उनको तंग ना करें। बाकी जो इलीगल माइनिंग हो रही है, इलीगल जो भी काम हो रहे हैं, उनको अपने तरीके से निभाएं वो। तो बाकी ये काम बंद होने से सारे डिपार्टमेंट, PMGS बाई PWD सबको फ़र्क पड़ रहा है। तो क्योंकि आज हम देखते हैं कि जहाँ कोई अपनी ज़मीन से भी कोई अगर मिट्टी उठा रहा है तो उसको भी परमिशन के बिना नहीं उठाने दे रहे हैं। तो सारे काम बंद पड़े हुए हैं। अब 31 मार्च, ऊपर से 31 मार्च आ रहा है, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को यही कहूँगा कि कम से कम इस टाइम में जो 2, 4, 10 दिन रहे हैं, इन दिनों में इन गाड़ी वालों को, माइनिंग वालों को तंग ना करें। बाकी जो कुछ लोग ज़्यादा कोई सब काम छोड़कर ये बस माइनिंग के ऊपर ही पड़े हुए हैं। कुछ ब्लैकमेल, कोई एक आधे लोग जो ब्लैकमेल रहे हैं, एक आधे लोगों को ब्लैकमेल करने से ये सारा काम बंद नहीं होते हैं। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूँगा हर डिपार्टमेंट से, DC मैम से, SSP साहब से, चलो अपने काम को स्मूथली देखें और काम को अच्छे तरीके से चलने में मदद करें। सर, ठेकेदारों से ये कहा जा रहा है कि हम भी चलो सरपंच होने के नाते हम ठेकेदार भी हैं। अभी हमको अपने रोडों पे जो अपना माइनिंग का काम है, अपने कैंकरा डालना है, अपना GSB डालना है, बेड मिक्स डालना है, वो भी कहीं जहाँ से हमें उठाने की परमिशन नहीं है। अब परमिशन बनाते ही हमारे टाइम में सारा निकल जाता है। इसलिए कि चलो छोटी मोटी डिपार्टमेंट को भी थोड़ी बहुत नज़रअंदाज करना चाहिए। बाकी अगर कोई गलत कर रहा है तो हम उसके हित में नहीं है, गलत आदमी को सजा मिलनी चाहिए। बाकी मैं यही कहूँगा जो काम स्मूथली से चलें। बाकी जो भी लोग ऐसे जो अपने अंगली करते हैं, एक आधा ब्लैकमेल अपने सेल्फ हिस्ट्री के लिए करते हैं। मेरी पंचायत में अपने भी 2 ब्लॉक चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। माइनिंग वालों की तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई बिड्डो लेडीज़ आ रही है, कोई BPL आ रहा है, कोई भी आ रहा है, तो उनको हम फ्री ऑफ कास्ट इनसे अपना रेत दिलवा रहे हैं, जो भी मटेरियल है। हमें किसी ने मना नहीं किया उनको दिलवाने के लिए। विदाउट लोडिंग सिर्फ गाड़ी का उनको किराया भरना पड़ता है। हमने कई हज़ारों के तादाद में, लाखों जन के हज़ारों के तादाद गाड़ियाँ जो है हमने लोगों को फ्री ऑफ कास्ट माइनिंग वालों से, अपने जो भी अपने हैं हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनसे दिलवाई हैं। ऐसी कोई बात नहीं। हम आधी रात को भी इनको बोलते हैं किसी को रेत चाहिए, बजरी चाहिए, तो कभी मना नहीं किया इन्होंने। बाकी डिपार्टमेंट को ये देखना चाहिए कम से कम, चलो थोड़ी बहुत नज़रअंदाज करते हुए, क्योंकि गलत को गलत बोलो, ठीक को ठीक बोलो। इसको अलाट जो इन्होंने ठेकेदारों ने अलाट किए हुए हैं, तो उन्होंने जिन्होंने टेंडर लिए हुए हैं तो वो काम कर रहे हैं अपने ढंग से। जो गाड़ियों वाले हैं जो लीगल तरीके से भी काम कर रहे हैं, तो उनको भी हरासमेंट हो रही है। एक दिन मैंने देखा अपनी पंचायत में कम से कम 20 गाड़ियों में एक सिपाही पुलिस के बैठे हुए गाड़ियों में। तो मुझे समझ नहीं आई कि ये किस तरीके से बैठे हैं, क्यों इनके साथ हैं। फिर मैंने एक भाई को पूछा, भाई ये क्या बात है? बोल रहे हैं कि अंधेरे में गाड़ियाँ ऊपर नीचे से ऊपर आ रही हैं, क्योंकि गाड़ियाँ जब लोड होती हैं 5-6 बजे लोड होती हैं, तो थोड़ी बहुत देर रुकती हैं गाड़ियाँ। वो पानी छानी सारा उनका जब निकाल के फिर आगे आती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है पर्ची उनको जोरी आ रही हैं, पुंछ आ रही हैं, थोड़ी देर रुक भी जाती हैं अगर। तो उन्होंने बताया कि ये गाड़ियाँ लेट आवर्स में वहाँ से आई हैं, तो लेट आवर्स से आई तो उन्होंने जाना तो है। तो गाड़ियों वालों को भी इतनी दिक्कत आ रही है। अब किस्तें घर से तो किसी ने देनी नहीं है,
सभी डिफ़ॉल्ट लोग हैं। हम खुद बोल रहे हैं कि हमारी अपनी गाड़ियाँ हैं, हम खुद डिफ़ॉल्ट हैं बैंक से कि अपना किस्तें नहीं भर रहे हैं। जब गाड़ी नहीं चलेंगी तो किस्तें कहाँ से भरेंगे? तो जे जब भी हमारी गाड़ी जो भी नाले में जाती हैं तो हमें बोलते हैं कि ये आपकी पर्ची डुप्लीकेट है, असली पर्ची नहीं है। लेकिन ये तो अगर किसी वजह से कोई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, जहाँ पर्ची में कोई गड़बड़ी है, ये तो सरकार ने देखना है। उनको ढंग से दे, डीएमओ साहब देखे पर्ची कौन सी देनी है, ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को कौन सी नहीं देनी है, वो तो उन्होंने उनका देखना, उनका फर्ज है। ना कि जो मतलब माइनिंग करने के लिए जिस किसी ने छोटी मोटा अगर ट्रैक्टर डाला है, कोई टिप्पर डाला है, कोई डैम्पर डाला है। पहले ही पता है आपको कोरोना की मार से कितने हम लोग पहले ही मतलब दुखी थे। पहले 2 साल पहले माइनिंग बंद रही। जब से ये कॉन्ट्रैक्टर ने ठेका लिया हुआ है, ये अपनी तरह से अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको कहाँ दिक्कत आ रही है। अगर कॉन्ट्रैक्टर को हम बोलते हैं कोई PMAY का मकान बन रहा है, जहाँ कोई विडो लेडीज़ है, जहाँ कोई मतलब कोई भी किसी के लिए मनरेगा के लिए कोई फेरा चाहिए, तो हम उनको कॉल करते हैं। इन्होंने पब्लिक हियरिंग में हमें बोला भी है। DMO साहब साथ में थे, DC मैडम साथ में थे जब पब्लिक हियरिंग हुई हर जगह। तो इन्होंने बोला था कि सरपंच साहब आप कॉल करेंगे, अगर कोई गरीब होगा तो उसको गाड़ी हम कॉन्ट्रैक्टर फ्री देंगे। वो दे भी रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें बार बार तंग कर रहे हैं। आज भी सुबह जब गाड़ी हम भेजते हैं बोलते हैं तेरी पर्ची ये है वो है, तो हमारे काम है आपको पता सब्र कर रहे हैं। PRI, कैपेक्स बजट, DDC, BDC जितना भी फंड्स है, PMGSY, PWD जितने भी डिपार्टमेंट है, आपको पता अभी 31 मार्च हमारे सिर पर है कि जो भी गाड़ी नाले में जाती है, पता नहीं आजकल कई लोगों ने तो कोई जे ठेका ले लिया है कि माइनिंग वाले को उनके पीछे पड़े हुए हैं। इनको ये नहीं पता किसी ने अपना पेट कैसे पाला है, किसी ने बेचारे गरीब ने कोई गाड़ी अगर डाली है तो उसका बड़े बच्चे उसने किस ढंग से पाले हैं, या गाड़ी की किस्त कहाँ से उसने बनी है, पिछले लॉकडाउन से उनको उसने कैसे भरी होगी, उनको ये पता नहीं है। आज जाके अगर गाड़ी कोई दिखती है तो पुलिस वाले भी उसके पीछे दौड़ जाते हैं, और जो DMO है उसके बाद वो एक ट्रैक्टर का 13-20 हज़ार रुपये जुर्माना ले रहे हैं। तो वो बंदा कहाँ से गरीब दे पाएगा? आपको पता है ये इतनी बुरी हालत हो गई है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से SSP सर को, DC मैडम को ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे काम सफर ना हो, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो जनता है, जिन्होंने कोई काम अपना घर में लगाया है, जहाँ कोई हमारा गवर्नमेंट का काम चल रहा है, हमें तंग ना किए जाए। हम जितने भी PRI मेंबर हैं, हम इसके बाद अच्छा प्रोटेस्ट करेंगे सारे इकट्ठे होके। आज के बाद अगर इन्होंने दोबारा हमें तंग करने की कोशिश की तो हम इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे। पूरा जितना भी हमारा 183 सरपंच है, उसके साथ पंच भी हैं, BDC, DDC सब इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करेंगे कि जो बार बार हमें तंग करेंगे। चाहता हूँ कि मेरा जो एरिया पड़ता है, नंबल का जो हमारा ब्लॉक है, तो जहाँ तक मैंने देखा है, आज से 2 साल पहले जो माइनिंग का जब नया काम जहाँ स्टार्ट हुआ तो लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा जहाँ माइनिंग के लिए। तो मुझे लगता है अभी 1.5-2 साल के करीब जो हमारा माइनिंग का काम चल रहा है, बड़ा स्मूथली चल रहा है। हालांकि मेरी पंचायत में जो ब्लॉक है नंबल वाला, हम खुद देख रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। वहाँ किसी किस्म का कोई इन्होंने माइनिंग वालों ने कोई गलत काम वो नहीं कर रहे हैं। अगर किसी ठेकेदार ने टेंडर लिया है, ऑक्शन करवाया गवर्नमेंट ने, उसने पैसे दिए हैं, हाँ भाई, अगर वो गाइडलाइन से बाहर जा रहा है तो फिर तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अपने आप पूरे तरीके से काम कर रहा है तो उसको हरासमेंट करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, अगर वो आप उनको परेशान करोगे, पुलिस डिपार्टमेंट अगर उसको परेशान करेगा, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन उसको परेशान करेगी, गाड़ी वालों को अगर रोका जाएगा, तो काम किसका बंद होगा? हमारे लोगों का काम बंद होगा ना। ये मेरे 1-2 बंदे से कहने से ये नहीं होगा कि वो माफिया है। वो कैसे माफिया बन गया? उसके कहने पे, 1-2 बंदे के कहने पे कैसे माफिया हो गया? भाई, हम भी लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमें पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। हमारे ब्लॉक हैं, हमें पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप 1-2 लोगों से अगर आप उन पर विश्वास करके आप गलत तरीके से अगर कोई किसी गाड़ियों को चलान करेंगे, जहाँ उनको सीज करेंगे, ये कैसा होगा? ऐसे थोड़ी चलता है, 1-2 बंदे के कहने से नहीं होता है। आप हकीकत देखिए, ग्राउंड में देखिए, डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। अगर वो इलीगल कर रहे हैं, अगर किसी दूसरे ब्लॉक से अगर वो माल उठा रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? उनको प्रॉपर तरीके से आपने निशानदेही नहीं दी है। जहाँ तो उसकी निशानदेही करो ना, तारबंदी कर लो। अगर आपको कोई परेशानी आ रही, भाई दूसरे तरीके से ब्लॉक कर रहा है, माल उठा रहा है, ऐसा नहीं चलता है। इसमें आपको भी पता है क्या मंशा हो सकती है। कोई पर्सनल अपना बेनिफिट के लिए अगर कोई बोलेगा, वो थोड़ी चलता है भाई साहब। का टेंडर करवाया है तो भाई साहब, वो माल ठेकेदार ने माल उठाना है, लेकिन आपकी क्या गाइडलाइन है वो डिपार्टमेंट देखेगा। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहते हैं कि पीसफुल तरीके से, हमें लगता है जो 1 साल से जो माइनिंग हो रही है
बड़े अच्छे तरीके से चल रही है, इसको चलने देना चाहिए कंटिन्यू। किसी गाड़ी वालों को परेशान नहीं होना चाहिए, किसी ठेकेदार को परेशान नहीं होना चाहिए, किसी भी आम पब्लिक को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसलिए प्रॉपर तरीके से जो काम चल रहा है इसको चलने देना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट के जो काम चल रहे हैं ये पूरे हो सके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको अपने रियासी में बैठना चाहिए और अंजी नाले की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंजी नाले में पंच भी हैं, सरपंच भी हैं, डीडीसी भी हैं, और अंजी नाले की उसने बात नहीं करनी चाहिए। अगर अंजी नाले की बात करनी है तो उधर आके मौके पे आके लोगों के साथ बात करे वो, कि ब्लॉक बंद करने हैं आपने जहाँ खोलने हैं, और ब्लॉक में मशीनें लगी हैं सर, और पुलिस को रोज जानना तंग करता है सर वो बंदा, और हमें जताया है, और डीडीसी पंच सरपंच को वो बदनाम करता है, हमें जताया वो बंदा। जीता नहीं है उसको बोलोगे एक बार पंच जीत के तो दिखा, एक बार पंच जीत के दिखा। और पंच सरपंचों को ऐसे बदनाम करना, हम कोई रिश्वत नहीं खा रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारे ब्लॉकों से माल उठाना चाहिए, उन्होंने जो ठेकेदार है माइनिंग है वो ब्लॉक उधर से उठाना चाहिए।